हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। चक्रवात। देखिए, चक्रवात कहते हैं ये एक ऐसा जो है प्राकृतिक आपदा है जिससे बचना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये मैक्सिमम उन क्षेत्रों में अधिक आते हैं जहां पर जो है काफ़ी इसकी समस्या बनी रही है। और निचले क्षेत्र में देखें भारत के, तो काफ़ी जो है साइक्लोन आते ही रहते हैं, और साइक्लोन कहा जाए तो बहुत ही भयंकर होते हैं, इवन घर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं बहुत ईजिली। तो साइक्लोन देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, और उसके बारे में जानना भी बहुत ही दिलचस्प रहेगा, और साइक्लोन की हर एक बात को जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हमेशा त्रिपाठी सेंटर यही बात कहता है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक होता है, और चक्रवात के रिगार्डिंग भी आपको पूरे वीडियो देखने की आवश्यकता है, और इसमें हर एक बात पे जो है हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, और इसके प्रिक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक होने वाला है। चलिए देखते हैं चक्रवात के ऊपर क्या कहा गया है। कहते हैं चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, यानी जहाँ पर निम्न वायुदाब होते हैं वहाँ पर चक्रवात जो है अपना प्रभाव दिखाता है। इसमें केंद्र से बाहर की ओर वायु दबाव बढ़ता जाता है, यानी केंद्र से बाहर की ओर जो होती है वायु दाब बढ़ता ही जाता है। नतीजन परिधि जो है, नतीजन क्या आती है इसका कि परिधि से केंद्र की ओर पवन चलने लगती है, यानी जो परिधि होती है, जो सरकमफ्रेंस होती है, उससे जो केंद्र की ओर पवनें जो होती है चलने लगती है। और चक्रवात में पवनों की दिशा उत्तरी गोलोद में घड़ी के सुई के विपरीत और दक्षिण गोलोद में उसके अनुरूप होती है। देखिए, कभी कभी यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो चक्रवात होता है उसका जो दिशा होती है वो कब जो होती है उत्तरी गोलोद में कैसी दिशा होती है और दक्षिण गोलोद में कैसा होता है। तो यूपीएससी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और बच्चे जो होते हैं एमसीक्यू चक्कर में फंसे हुए रहते हैं। तो ये बात यहाँ साफ कर देता है, चक्रवात में पवनों की दिशा जो होती है उत्तरी गोलोद में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होता है, यानी घड़ी जैसे चलती है ना उसके उल्टी दिशा में होती है, लेकिन दक्षिण गोलोद में उनके अनुरूप होती है, यानी क्लॉकवाइज चलती है। तो ये काफ़ी यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट बात को दर्शाया गया है। कहते हैं स्थिति और भौतिक गुणों की दृष्टि से चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर चक्रवात को जो है दो भागों में विभक्त किया गया है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए कि जो भौतिक गुणों के आधार पर जो है चक्रवात को दो भागों में बांटा गया है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यहाँ हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की भी चर्चा करेंगे, और उसके लिए केवल चक्रवात शब्द ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब मौसम विज्ञान की शब्दावली में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अवदाब और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के केवल चक्रवात ही कहते हैं। तो देखिए, पहले के समय में इसको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते थे या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम जाना जाता है, लेकिन आज के समय में इसको सिर्फ एक साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, चक्रवात के नाम से ही हम संबोधित कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चक्रवात के यहाँ पर पथ को दर्शाया गया है। अगर देखोगे तो ये निचले क्षेत्र में चक्रवात जो है काफ़ी हद तक आती है, लेकिन ऊपरी क्षेत्र में यहाँ मानचित्र पे नहीं दर्शाया गया है, तो ऊपरी क्षेत्र में यहाँ चक्रवात नहीं आती है। तो नीचे जो दबाव पड़ती है इन्हीं क्षेत्रों में पड़ती है, चाहे वो जो है कलकत्ता के साइड हो, कलकत्ता के समुद्र के किनारे हैं। और ये आपके लिए बहुत साफ यहाँ पर दिख रहा है कि चक्रवात उन क्षेत्रों में आते हैं जो समुद्र किनारों से चिपके हुए हैं, यानी जो समुद्र किनारे के आसपास है वहाँ पर ये चक्रवात देखने को अधिकतम मिलता है। और ये मैप भी इसी बात को रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि चक्रवात जो है अरब सागर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में ही दर्शाया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है समुद्र से जो सटे हुए प्रदेश हैं, राज्य हैं, उन पे जो है चक्रवात का प्रभाव अधिकतम देखने को मिलता है। तो ये मैप जो है बहुत कुछ समझाने के लिए आपके लिए पर्याप्त है, और इस मैप से आप पूरे जो चक्रवात की प्रोसीजर है उसकी उत्पन्न करने की क्षमता है वो बड़ी भांति समझ सकते हो कि किस क्षेत्रों में जो है इसका प्रभाव अधिकतम देखने को मिलता है।
चक्रवात अत्यंत निम्न वायुदाब का लगभग वित्तकार तूफानी केंद्र माना जाता है, जिसमें चक्रदार प्रबल वेग से चलती है। यानी चक्रवात का मतलब दोस्तों यही होता है, अगर सिंपल वर्ड में देखें तो हवा का जो है गोल गोल घूमना, लेकिन ये घूमना जो होता है बहुत प्रचंड वेग से घूमता है। तभी तो कहते हैं कोई भी अगर कार भी उसके चपेट में आ जाए तो बहुत ही आसानी से जो है हवा में फ्लाई कर सकती है। कहते हैं उसके बाद जो होती है उस क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात आने के बाद जो है बहुत ही मूसलाधार वर्षा का भी प्रावधान है। कहते हैं वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण में चक्रवात महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एक अनुमान के अनुसार एक पूर्ण विकसित चक्रवात मात्र 1 घंटे में 3 अरब 50 करोड़ टन कोशीय आर्द्र वायु के निम्न अक्षांशों को स्थानांतरित कर देती है। देखिए बहुत काफी वाली बात बताई जा रही है यहाँ पर कि 3 अरब 50 करोड़ टन बहुत ही आसानी से जो है स्थानांतरित कर सकती है ये चक्रवात। तो समझ सकते हो कितनी जो है प्रचंड कहते हैं ना विशाल और जो है ये काफी भयंकर होती है। चक्रवात जो है बहुत ही बड़ा विनाश लीला रच सकती है किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि कब कब आते हैं ये चक्रवात। देखिए ये चक्रवात आखिर कब आते हैं, तो यहाँ पर हमने कहा था कि हर बातों पे जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वही बात आती है कब कब आते हैं ये चक्रवात। चक्रवात एक ऐसी परिघटना है जो वर्ष के कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है और भारत में अधिकतम चक्रवात जो है मानसून के बाद अक्टूबर दिसंबर या मानसून से पहले अप्रैल मई में ही आते हैं। सामान्य चक्रवात की जीवन अवधि जो होती है 7 से 14 दिनों की होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब मानसून आती है यानी बरसात का मौसम आता है तो इसके अंतिम चरण में आता है या स्टार्टिंग में आता है। अगर अंतिम चरण की बात करें तो जो इसमें अक्टूबर दिसंबर आ जाता है और मानसून की शुरुआती की बात करें तो अप्रैल मई आ जाता है। और इसका जीवन काल लंबा नहीं होता है, 7 से 14 दिन का ही होता है। यानी 7 से 14 दिन तक लोगों को जो है काफ़ी परेशान करता है। देखिए समय अवधि अधिक नहीं है, लेकिन इसका विनाश लीला बहुत ही भयंकर और बहुत ही जो है इंसानों के लिए नुकसानदायक सिद्ध होती है। और ये बात आपको इस मैप में भी समझ में आएगा जो हम आगे देखने वाले हैं। और ये मैप जो है काफ़ी समझा सकता है आपको इसके विषय में। अब इस मैप में आप देख सकते हो भली भांति कि यहाँ पर जो है समुद्र किनारे से सटे हुए जितने भी राज्य हैं उसमें जो है चक्रवात की जो है यहाँ पर दिखाया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो राज्य जो है समुद्र किनारे के आसपास हैं वहाँ पर चक्रवात जो है सबसे अधिक आती है। तो यही बात यहाँ केरल के साइड भी है, गुजरात के साइड भी दिख रहा होगा। तो ये सारे क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो पानी के आसपास हो, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, अरब सागर हो, लक्षद्वीप हो। तो ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ पर जो है हर साल जो है चक्रवात का विनाश लीला देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर मैप दर्शाया गया है जो कि ये बात समझाने के लिए किस राज्य में चक्रवात का जो है प्रभाव दिखता है वो बहुत ही भली भांति समझाया जा सकता है यहाँ से। अब कहते हैं कि चक्रवातों का संचलन किस प्रकार से होता है। देखिए चक्रवात का संचलन के बारे में जानना भी काफ़ी दिलचस्प रहेगा। कहते हैं चक्रवात में बाहर से उच्च वायु दाब से केंद्र के निम्न वायु दाब की ओर पवन बड़े वेग से चलती है। ये जनरल सी बात है कि चक्रवात में जो है उच्च वायु दाब से जो है निम्न वायु दाब पर पवन जो है बहुत वेग से चलती है। और इसके साथ साथ ही चक्रवात का पूरा तंत्र ही बंगाल की खाड़ी में रहता है। और पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा की ओर जो है इसकी गति देखा जाए तो 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे ये बढ़ता है। 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये आगे बढ़ता है। उड़ीसा में आया चक्रवात अंडमान द्वीप समूह के पास बना था और कई दिन बाद जो है 29 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा पहुंचा था। तो आप समझ सकते हो कई महत्वपूर्ण बात थी जो कि उड़ीसा के लिए काफ़ी खतरनाक था। जिस तरह एक लट्टू अपनी किली पर चक्का खाते हुए किसी एक दिशा में आगे सरकता रहता है, उसी तरह जो चक्रवात भी आगे बढ़ता ही रहा। कहते समुद्र के ऊपर पैदा होकर चक्रवात स्थल पर पहुंचकर विघटित हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बताया गया है कि उड़ीसा में जो आई थी
29 अक्टूबर 1999 में जो चक्रवात आई थी, वो लट्टू की तरह घूमती हुई जा रही थी और अपने केंद्र पे घूम के जो है बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। और समुद्र के ऊपर पैदा होकर ये चक्रवात तल पर पहुंचकर विघटित हो गई, यानी ये बहुत भागों में बट गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात था उड़ीसा का, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके पश्चात क्वेश्चन यही आता है, कहाँ कहाँ आते हैं भारत में चक्रवात। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दिलचस्प भी है, और कहते हैं यूपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि कहाँ कहाँ आते हैं भारत में चक्रवात। तो भारत में सबसे अधिक चक्रवात जो है पूर्वी तट पे ही आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं? पूर्वी तट पे ही देखने को मिला है। और चक्रवात के संकट की आशंका वाले राज्य हमेशा जो बने रहते हैं वो पश्चिम बंगाल होते हैं, उड़ीसा होते हैं, आंध्र प्रदेश होते हैं और तमिलनाडु होते हैं। तो इसमें जो है हमेशा आशंका बनी रहती है चक्रवातों का, और पश्चिमी तट जो है अरब सागर में बने चक्रवातों से काफ़ी प्रभावित होता रहता है। चक्रवात से उत्पन्न जो विपदा को सबसे अधिक झेलने वाली पश्चिमी तट यानी राज्य गुजरात है, और गुजरात में जो है सबसे अधिक जो है यहाँ पर चक्रवात का सामना करना पड़ता है जो गुजरात में रहते हैं लोग। तो यहाँ पर वो बहुत विषम समय बन जाती है। महाराष्ट्र के तटीय और कुछ अंदरूनी क्षेत्र भी चक्रवात के प्रकोप के चपेट में आ जाते हैं, और संसार किसी भी सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। तो ये कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कोई भी कंपटीशन के लिए कि सबसे अधिक चक्रवात कहाँ आते हैं। भारत के देखा जाए तो गुजरात में सबसे अधिक आते हैं, लेकिन सबसे सागर के क्षेत्रों में जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। अगर राज्य की बात किया जाए तो गुजरात आता है, और समुद्र की बात करें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सबसे अधिक चक्रवात उठता रहता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है आप लोगों के लिए, तो इसको अच्छे से नोट भी आपको करना चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष है चक्रवातों द्वारा महाविनाश। देखिए चक्रवात के महाविनाश का तो लीला सबने जाना, और कहते हैं न्यूज़ में अक्सर आप लोग देखते ही रहते हो। कहते हैं चक्रवात जो है जिधर से गुजरता है वहाँ जो है महाविनाश करके ही निकलता है। तो इतनी भयंकर चक्रवात है, सोचिए जिस राज्य में चक्रवात आते होंगे वहाँ पर कैसा विनाश लीला होगा। कहते हैं वहाँ के लोग कैसे डर सिमट के अपना जीवन जी रहे होंगे। चक्रवातों के प्रचंड वेग से जो है कच्ची झोपड़ियाँ तो एक क्या कंक्रीट, लोहे और पत्थर से बने महल, किले भी ध्वंस हो जाते हैं। तो इसमें चक्रवात जो है सबसे अधिक विनाशकारी माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ झुग्गी झोपड़ी की तो बात छोड़िए, कंक्रीट, लोहे और पत्थरों से बने महल भी कहते तिनके के समान उड़ जाते हैं, और पेड़, बिजली के खंभे आदि जो कुछ भी सामने आते हैं सब टूट फूस तहस नहस सा हो जाता है। कहते हैं जब चक्रवात आती है विनाशकारी लीला तो करती है, साथ में उसके बाद जो है मूसलाधार वर्षा होती है, और बरसात के कारण क्या होती है, चारों तरफ बाढ़ के कारण बन जाती है। तो ये देखिए चक्रवात के आने के बाद जो है मूसलाधार वर्षा होती है और बाढ़ का पानी चारों ओर तबाही मचा देती है। तो कहते हैं चक्रवात इतना भयंकर है कि अपने रिगार्डिंग महाविनाश तो करता ही करता है, प्लस साथ में जो इतने भयंकर मूसलाधार बारिश को भी लाता है और चारों तरफ जो है बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर देता है। चक्रवात के वेग से सागर में उथल तरंगे उठती है, और यह पानी की दीवारों की तरह आती है और तट से 10 से 15 किलोमीटर दूर तक घर द्वार, खेत खलिहान, सड़कें, भवन, गांव और नगर सभी को निगल जाती है। तो देखिए कितना भयंकर है। कहते हैं 10 से 15 किलोमीटर दूरी तक जो है घर द्वार, खेत खलिहान, सड़कें, भवन, गांव और नगर सभी को ये निगल जाती है तूफान। कहते हैं चक्रवाती वर्षा से उत्प्रेरित भूस्खलन और भी अधिक विनाशकारी सिद्ध होता है। देखिए जब रेन होती है, जब चक्रवात आता है तो भूस्खलन भी होता है, यानी लैंडस्लाइड भी होता है, और इसके वजह से न जाने कितने लोगों को जो है अपना जीवन से जो है हाथ धो लेते हैं, और जो है काल के जो है कोठरी में समा जाते हैं। कहते हैं विकसित देशों ने तो चक्रवात को प्रतिकार के उपाय खोज लिए हैं और समय दी भी गई है, और बड़े बड़े देशों में जो होता है सही समय पर चेतावनी भी मिल जाता है। इवन कि भारत में भी देखा गया है कि जो तूफान आते हैं उससे पहले जो है संकेत मिल जाते हैं। भारत में देखा जाए तो हमने न्यूज़ में भी देखा था कि बंगाल में जो है आने वाली तूफान थी, इसके बारे में पहले ही सरकार ने अलर्ट कर दिया था। तो ये बहुत ही थोड़ा सा जो है सुकून वाली बात होती है कि हम चक्रवात के जो दिशा है उसके बारे में हम पहले ही समझ लेते हैं। केवल धन संपत्ति ही इसमें नष्ट नहीं होती है, इसके विपरीत विकासशील देशों में चक्रवात से लोग जो है असमय मृत्यु के प्राप्त करते हैं, और धन संपत्ति का विनाश तो होता ही होता है। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में सितंबर जो है 1989 में जो है प्लेनकारी हुगो हरिकेन आया था, और
समय अनुसार भविष्यवाणी के कारण केवल 21 लोगों की जान गई थी और इसके विपरीत 1991 के बांग्लादेश के चक्रवात में कहते 1,39,000 लोगों की मृत्यु का ग्रास बन गई। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका को इस बात की नॉलेज थी कि यहाँ पर चक्रवात आएगा, तो उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और सभी लोगों को अलर्ट कर दिया था। तो सिर्फ 21 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसके बाद 1991 में बांग्लादेश में चक्रवात आया और कहते हैं 1,39,000 लोगों की मौत के मुंह में समा गए। तो ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति थी और बहुत ही भयंकर यहाँ पर समस्याएं थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष चक्रवात आने से पूर्व के दौरान तथा बाद में करणीय अकरणीय कार्य क्या कर सकते हैं हम चक्रवात से पूर्व और चक्रवात के दौरान। कहते हैं अग्रिम सूचना और सलाह के लिए रेडियो हमेशा सुनते रहना चाहिए चक्रवात के टाइम, और बचाव के लिए पर्याप्त समय भी दिया जाए। चक्रवात कुछ घंटों में मार्ग की दिशा और गति तीव्रता बदल सकता है। अंततः नवीनतम सूचना के लिए रेडियो को निरंतर चलाए रखिए, इससे आपको हर एक बात की समय समय पर सूचना प्राप्त होता ही रहेगा। यदि आपको क्षेत्र के लिए तूफानी पवनों की प्रबल झांझा और भविष्यवाणी की गई है तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि खुले तख्ते और नालीदार टीन, खाली डिब्बे या ऐसी अन्य वस्तु जो पवन के साथ उड़कर खतरा बन सके बांध दीजिए या स्टोर में इसको रख दीजिए, जो कि तूफान के चपेट में ना आए। खिड़कियों को टूटने से बचाने के लिए उन्हें बंद रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो आप बरत सकते हो, सावधानियां। निकट के सुरक्षित स्थानों में चले जाइए या किसी अधिकार प्राप्त सरकारी संस्था के आदेश पर क्षेत्र से छोड़ दीजिए। तो ये सब काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। उसके पश्चात है जब तूफान आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए जब तूफान आ ही जाए तो घर के अंदर ही रहिए, घर से बाहर ना जाइए। अपने घर से सबसे मजबूत भाग में शरण लीजिए जहां पर तूफान का इफेक्ट कम से कम पड़े। रेडियो सुनिए और निर्देश का सदैव पालन करते रहिए। यदि छत उड़ने लगे तो मकान को सुरक्षित भाग की खिड़कियों को खोल दीजिए। यदि आप खुले में फंस गए हैं तो शरण खोजिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं उस समय दिमाग नहीं चलता है, लेकिन बचने का उपाय सिर्फ इतना सा है कि उस समय हमें एक्टिव रहना चाहिए। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो अपना जीवन को भी खो दोगे। कहते देखा जाए तो तूफान के दौरान खुले में अगर आप हैं तो घर से बाहर या पुलिन पर मत जाइए। ऊंचे पगडंडी के साथ साथ लेट जाइए। चक्रवातों के साथ प्रायः समुद्र या झील में ऊंची ऊंची लहरें उठती है। तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो चक्रवात आती है उस समय आपको इन सब बातों का पालन भली भांति करने की आवश्यकता रहती है। अब देखिए इन सब बातों को जब हमने समझा जाना तो ये बात तो साफ हो गया है कि चक्रवात अत्यंत निम्न वायुदाब का लगभग वृत्ताकार तूफानी केंद्र होता है, जिसमें चक्रदार पवनें प्रचंड वेग से चलती है तथा वर्षा होती है। चक्रवात के संकट की आशंका वाले राज्य हैं मैक्सिमम पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात इस बॉक्स में दर्शाया गया है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक था नेचुरल डिजास्टर। देखिए प्राकृतिक आपदाएं होती है बहुत भयंकर होती है और उसके बारे में आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। और देखिए ये बात सिर्फ आप तक सीमित न रहे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, कहीं भी लगाइए, लेकिन शेयर कीजिए जिससे वो लोगों को भी इस बात का सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा देना है। जो भी बच्चे, जो भी व्यक्ति आपके कांटेक्ट में होंगे उनको ये वीडियो भली भांति प्राप्त हो जाएगी। जिसको देखना है वो देखेंगे, जिसको नहीं देखना है नहीं देखेंगे। आपने अपना कार्य किया, मैंने अपना कार्य किया। कहते हैं अपना फर्ज निभाना ही एक अच्छे नागरिक होने का सबूत होता है, एक अच्छे विद्यार्थी होने का प्रमाण होता है। तो आप एक अच्छे विद्यार्थी, एक नागरिक और एक अच्छा बच्चे बनिए, जिससे कि आगे भी दूसरे को भलाई हो सके। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में जरूर सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर बाद में कोई टॉपिक अगर आप रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि वो आपके मोबाइल में सेव हो जाता है और जब चाहे आप इसके वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो। और आपके लिए सबसे आसान तरीका होता है प्ले लिस्ट में। देखिए प्ले लिस्ट भी बनाई गई है जहाँ पर हर एक सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है, क्लास के अंतर्गत वीडियो रखी गई है। जो आप क्लास में पढ़ते हो, जिस
सब्जेक्ट में आपको चाहिए वीडियो, वो सब्जेक्ट जो है वीडियो आप देख सकते हो, समझ सकते हो और उसको अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हो।